शुरू हो गया सर। सुप्रभात बच्चों। तो सर्वप्रथम तो अन्य दिन की भांति आज भी आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कर लीजिए। तत्पश्चात आपकी क्लास शुरू होने वाले हैं। तो अब आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपकी पढ़ाई होगी। आपको 1 to 5 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के ही पढ़ाई आपका विधिवत हुआ है। ऐसे तो हुआ है ज़्यादा भी, लेकिन इससे पहले भी मैं कह दिया था कि फर्स्ट टर्म के लिए आपको 1 to 5 1 से 5 चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 से 5 चैप्टर के प्रश्न को आप जो है सो कि सही सलामत पढ़ लीजिए। जहाँ तक पहला चैप्टर जो है अग्निपथ, इस अग्निपथ को मैं पढ़ा करके और इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था। इस अग्निपथ जो है नाम ही इसका ऐसा है शीर्षक का, जिससे पता चलता है कि बड़ा ही कठिन मार्ग, बहुत ही कठिन मार्ग अग्निपथ। कवि ने इसका बड़ा ही सोच समझ करके इस शीर्षक का नाम अग्निपथ दिया है। मनुष्य को अपने जीवन में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत से कठिनाइयों से उसको चलना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कठिनाई भरे मार्ग को देख करके उनका मन विचलित होने लगता है, वो फेल्योर हो जाते हैं, उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए कवि हरिवंश राय बच्चन ने आपके पुस्तक में ये कविता लिखी है, जो हर व्यक्ति के जीवन में कठिन मार्ग, कभी कभी ऐसा होता है जो बड़ा ही कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है उसको। तो आप निराश न हो, आप अनुत्साहित न हो, इसके लिए कवि ने हमें प्रेरित किया है इन कविता की पंक्तियों के द्वारा कि कठिन से कठिन मार्ग हो, उस पर अगर हमें वो उत्साह होगा, वो स्टेमिना होगी, है ना, तो मुझे वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में भी देखिए, मेहनत करके, बहुत मेहनत करके आप खाना बनाते हो और तब न खाते हो। बिना मेहनत के खाना अगर बन जाए और पूरे परिवार को इसी तरह मिलता रहे, तब न समझेंगे। आप विद्या अध्ययन करते हो, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हो, डेली स्कूल आते हो, स्कूल की पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, याद करते हो, फिर घर पे पढ़ते हो, कितना कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। तब न एक दिन बड़े आदमी बनने का आशा करोगे। आज अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत से कतराओगे, डरोगे, तो फिर आगे तुम्हारा लक्ष्य जो है, लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो पाएगी। यही सब कवि ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से अग्निपथ शीर्षक कविता में ये हमें बतलाने की कोशिश किया है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लाख विघ्न बाधा आवे, कठिन से कठिन मार्ग से गुजरना पड़े, फिर भी उसे अपने उत्साह को कम नहीं करना चाहिए और ज़्यादा दोगुनी उत्साह से, है ना,
अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही है इस कहानी का सार। आप पूरी पंक्ति को पढ़ करके इसके सार को निकाल लीजिए, यह इस पंक्ति कविता की का सार होगा। अब आइए, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपकी जो परीक्षा होगी ना, वो अभ्यास से एक भी प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, आपको अंदर से प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप उसी तरह की तैयारी भी कीजिए। जो अंदर से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कितना माकूल जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, आपको ऐसे भी अन्य शिक्षक गण भी आपको बता दिए होंगे कि आप अपने जो है चूँकि गार्जियन का जो है व्हाट्सएप नंबर इस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, ये अविनाश झा जी, उनको जो है चूँकि आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने गार्जियन का व्हाट्सएप नंबर सर को शेयर कर दीजिए। अच्छा, ये एक आवश्यक सूचना थी, सूचना समाप्त हो गई। अब आइए, दूसरा चैप्टर आपका है योग और स्वास्थ्य। योग क्या चीज होता है, इसको करने से क्या लाभ है, आपके नज़र में कुछ हानि भी होगा, तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है, जीवन में इस योग की क्या भूमिका होती है, योग स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंधित है, नहीं, इन सारे बातों को समझना है। अब आपके बुक में कितने प्रकार के योग की शिक्षा के बारे में बतलाया गया है, जबकि योग की कमी नहीं है, बहुत तरह का योग होता है, लेकिन कुछ खास योग आपको जो है सिखाया गया है। क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कठिनाई से भरा हुआ योग आपसे संभव नहीं है, तो कुछ सरलतम योग ही आपको बताया गया है इस किताब के माध्यम से। इसको करने से आपका शरीर सही रहेगा, बॉडी कंस्ट्रक्शन सही रहेगा, रक्त का संचार आपके बॉडी में सही ढंग से होता रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं होगी, आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। क्या ये कम बड़ी बात है? आप जो है जो कि कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करता है और इंग्लिश दवा छोड़ देता है। इंग्लिश दवा में सबसे बड़ा अवगुण है कि तत्काल तो सिम्टम अगर मिला तो तुम्हारी बीमारी को दबा देगा, जड़ से समाप्त नहीं करेगा। ये भी बात जान लो, तुम्हारी बीमारी को तत्काल में वो दबा देगा एक लंबे समय तक के लिए, लेकिन पुनः वो बीमारी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। एक तो कि ये इसमें जो है कि डिमेरिट है, दूसरा डिमेरिट ये है कि जब तुम अंग्रेजी दवा खाते हो तो अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट होता है। एक बीमारी को दूर करने के लिए तुम दूसरे बीमारी को भी न्योता दे रहे हो। अंग्रेजी दवा यही है, एक बीमारी को दूर करने के लिए आप दूसरे बीमारी को भी न्योता दे रहे हो, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए इंग्लिश दवा मेडिसिन का यूज करना ही नहीं है। आप अगर बीमार पड़ गए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप नियमित योग
बीमार पड़ोगे ही नहीं, कोई बीमारी ही तुम्हें नहीं होगी। बावजूद इसके अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई है तो हर बीमारी के लिए उसका इलाज योग ही है। हर तरह के बीमारी के लिए हर तरह का योग बना हुआ है। यजुर्वेद में योग की शिक्षा विधिवत दी गई है ना। और योग से जिसने योग को जान गया वो इस योग से बहुत फायदा उठा रहा है। तो योगाभ्यास में प्राणायाम है। प्राणायाम में आपको 1 घंटा अगर प्राणायाम आप दिन भर में कर लेते हो सुबह टाइम में, 1 घंटा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। 24 घंटे का वक्त होता है। कहा गया है रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधो में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तुम्हारे पास अगर वक्त नहीं है तो 1 घड़ी ही ईश्वर का स्मरण कर लो। उतना भी वक्त अगर नहीं निकाल पाते हो उसका आधा, और उतना भी अगर वक्त नहीं निकाल पाते हो तो उसका 1/4, उतना तो समय निकाल पाओगे। उतना ही समय अगर तुम निष्ठापूर्वक ईश्वर का गुणगान करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, उतना ही में तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन उतना तो समय निकालना ही होगा। उसी प्रकार आपको स्वस्थ रहने के लिए, जिंदगी का सही आनंद उठाने के लिए आपको 1 घंटा का समय वक्त निकालना ही होगा। 1 घंटा नहीं निकालिए, 45 मिनट निकालिए शुरुआती दौर में। उसके बाद जब इसका फायदा, इसका लाभ आपको स्वतः बुझाने लगेगा, तब आप स्वतः उसको 1 घंटा बढ़ाइएगा, 1.5 घंटा बढ़ाइएगा। प्राणायाम 100 बीमारी को दूर करने का एक योग है प्राणायाम, समझिए कि नहीं। तो इसमें आपको योग के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में आपको दिया गया है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इस पूरी कहानी को पढ़ के और ये सब प्रश्न के अलावा आप अपने से सोचिएगा, इन प्रश्नों के अलावा और कौन सा प्रश्न इस कहानी के अंदर से बन सकता है। वही सब प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ तक व्याकरण की बात है, मात्र 2 ही चैप्टर आज इसमें से हम पढ़ाए हैं। एक अग्निपथ और दूसरा योग एवं स्वास्थ्य। फिर अभी 2-3 दिन समय है ना, वक्त है ना, 3 चैप्टर जो है उसको फिर से हम उसके बारे में संक्षेप में कुछ बता देंगे। तो आप सर्वप्रथम क्या कीजिए, जो पूरी कहानी को निष्ठापूर्वक ध्यान से पढ़ लीजिए और उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान में रख लीजिए। फिर कैसा हो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। पूछा जाएगा आखिर किसी किताब के अंदर से ना, कोई बाहर से तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात ये हुई। दूसरा हुआ कि व्याकरण से आपको 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जिसमें 2 प्रश्न होंगे, वो 2 नंबर का वो क्वेश्चन हो जाएगा। जिसमें 3 प्रश्न होंगे वो 3 नंबर का हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 1 ही नंबर के होंगे। तो हम आपको संधि पढ़ाए, संज्ञा पढ़ाए, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। उसके बाद मैंने काल को भी पढ़ाया है आपको। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। तो भूतकाल के भेद, वर्तमान काल के भेद, भविष्य काल के भेद सब मैंने आपको बताया है। अब उसमें कुछ ऐसा वाक्य मिलेगा जिस वाक्य को आपको ढूंढ के बतलाना है कि यह किस काल का है और कौन भूत है। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। इस तरह के भी प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे जाएं। उसके बाद हो सकता है कुछ अशुद्ध शब्द दे दिया जाए, उसको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो ये सब टाइप के प्रेरणार्थक क्रिया जो सब हम पढ़ा चुके हैं, जिस पर ज़्यादा बल दिए हैं, विशेषण और विशेष्य, इस सब पर हम बहुत ज़्यादा बल दिए हैं। तो इस सब पर जो है सो ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपसे कह दें जो वर्ण विच्छेद भी पढ़ाया है मैंने। तो जो पढ़ाया हुआ चीज़ है उसी से संबंधित आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे कि नहीं। चूँकि 1 घंटे का समय है तो 1 घंटा में तो 20 नंबर का व्याकरण है। लगभग आपको 10 से 15 मिनट समय आपको व्याकरण में ही ले लेगा। तो इधर बच गया लगभग 40 मिनट का समय बच गया। तो 40 मिनट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करना है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि समय अभाव के कारण 1 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन ही बना है, समझे कि नहीं। तो आप हर क्वेश्चन को टेकअप कीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि 8 गो क्वेश्चन आपको मिल गया तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन को टेकअप करना है, ऐसी बात नहीं है। जितना क्वेश्चन दिया गया है उतना सारे क्वेश्चन को आपको टेकअप करना है, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन को मिला करके नंबर जो है जो कि 50 मार्क्स उड़ाया गया है। एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो उसका जो मार्क्स है आपका कट जाएगा। तो ठीक है, यही सब है और क्या। विशेष तो अभी कुछ पढ़ाना है नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप प्रश्न कीजिएगा। फिर हमको इसकी जानकारी होगी तो मैं आपके कठिनाइयों को दूर करने का भरसक कोशिश करूँगा। और क्या, अब आप परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाइए। जो भी प्रश्न लिखिएगा, हम तो इससे पहले भी आपको बता दिए हैं कि हिंदी का विषय जो होता है सो बड़ा रसिक विषय होता है, रस से भरा हुआ यह विषय होता है। लेकिन पढ़ने वालों के लिए शुद्ध शब्द का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है। बहुत से लोग इसको देखने वाले होंगे, बहुत से लोग देख सकते हैं। तो आप यथासंभव कोशिश कीजिएगा कि शुद्ध प्रश्न, ये शुद्ध शब्द का ही मैं प्रयोग करूं तो ज़्यादा अच्छा हो, समझिएगा कि नहीं।
तो ठीक है, आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ और फिर अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद।